नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चला है हिमाचल की खास बड़ी खबरों का। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में ही रहती हैं। इन दिनों कंगना फिर से चर्चाओं में नजर आ रही हैं। मंडी सांसद ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों कृषि कानून किसान हितैषी थे और मैं केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लाने की मांग करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील कर्मियों को 2 माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में वैक्सीन और सीरम के जन्मदाता केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली में देश की पहली सरकारी स्तर की गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लैब जल्द स्थापित की जाएगी। इसके लिए CRI कसौली में कवायद चली हुई है। संस्थान ने लैब की अनुमति के लिए आवेदन भी दिया है। बताया जा रहा है कि अनुमति के लिए 99% कार्य पूरा हो चुका है। अनुमति मिलते ही लैब स्थापित होने का कार्य शुरू होगा। लैब करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित होगी। हिमाचल प्रदेश शिमला, मंडी और बिलासपुर के बाद अब ऊना जिला की बसोली पंचायत के पीर निगाह में मस्जिद के अवैध निर्माण पर विवाद तेजी से बढ़ रहा है। लोगों ने मस्जिद का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया है। पीर निगाह में निजी भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। लोगों का दावा है कि यह भूमि सराय के निर्माण के लिए दी गई थी। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने उपायुक्त ऊना जतिन लाल को ज्ञापन सौंपा और मस्जिद को गिराने की मांग भी की। मंडी सांसद कंगना रनौत ने राहत राशि वाले बयान को लेकर विवाद बढ़ाया है। राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं APMC मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने कंगना पर हमला बोला है। संजीव गुलेरिया ने सांसद कंगना रनौत पर झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र में हुई भारी तबाही व जान माल के नुकसान का जायजा लेने का समय तो नहीं निकाल पाई, लेकिन राहत राशि के नाम पर राजनीति चमकाने का वह कोई अवसर शायद हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। वहीं PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर मानहानि का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह सांसद कंगना रनौत की सोनिया गांधी पर टिप्पणी से नाराज हैं। कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं। केंद्र से जो सहयोग आ रहा है उस पैसे को सोनिया गांधी को दिया जा रहा है। यह उनका बयान गलत है। उन्होंने कहा है कि वह ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए बयानों में ऐसी चीजें दर्शाती रहती हैं। केंद्र से आने वाला सहयोग क्रेडिट और ड्राफ्ट के माध्यम से खर्च होता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत 1 रुपए का घोटाला निकाल दे। अगर उनके पास इन आरोपों से जुड़े दस्तावेज नहीं है तो वह उन पर मानहानि का दावा करेंगे। वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून की महानिदेशक कंचन देवी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण झरने सूख रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में पेयजल की कमी के रूप में इसका असर देखने को मिलता आ रहा है। झरना वह स्थान है यहाँ जमीन के नीचे से पानी प्राकृतिक रूप से सतह पर बहता है। वह सोमवार को हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए जल संरक्षण के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन और सतत जल प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए अब एक नए डिवाइस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस डिवाइस से लोग पैसे निकालने के लिए ATM का बटन तो दबाते हैं, लेकिन पैसा साइबर अपराधियों को ही मिलता है। इस डिवाइस को साइबर की दुनिया में इम्प्रोवाइज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। लोहे के इस डिवाइस को साइबर अपराधी कैश निकालने वाली जगह में कुछ मिनट में अंदर डालते ही ये डिवाइस अंदर जाने के बाद बाहर से भी नजर नहीं आता, जिस कारण ATM में आने वाले लोग इसे नहीं देख पाते और पैसे निकालने के लिए ATM में पिन नंबर डालते हैं, पैसे निकालने के लिए अमाउंट भी डालते हैं, लेकिन पैसा नहीं निकल पाता।
अब मौसम की ओर चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 26 व 27 सितंबर को बारिश होने का पूर्वानुमान है। 26 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 29 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की भी संभावना जताई गई है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।